2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यह आरोप ऐसे वक्त लगाए जब देश में वोट चोरी को लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि 27 सीटों पर उनके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हारे हैं। साथ ही इन सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने वरिष्ठ नेताओं के साथ डेटा आधारित ग्राफिक्स स्कैन किए गए सरकारी आदेश और नियम भी उन लोगों के द्वारा पेश किए गए। अब मैं कहना चाहता हूं कि अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर की जानकारी उसके वेबसाइट पे देते हैं। वोटर अपनी ईपिक नंबर से देख सकता है, लेकिन वोटर पूरी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर राजनीतिक पार्टी देखना चाहे या कोई आम व्यक्ति पूरी वोटर लिस्ट अपने बूथ की देखना चाहे तो वो चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा ज्यादा होता है, फोटो ज्यादा रहते, इसलिए हम नहीं दे पाते। लेकिन आप राजनीतिक पार्टी को दे सकते हो जो चुनाव लड़ रहा, जो उम्मीदवार है उसको। मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ऐसी कई वेबसाइट्स है, वो सरकार की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, इन सब वेबसाइट पे आप डेटा डालते हो विद फोटो के साथ, तो वो वेबसाइट आपकी हैंग नहीं होती है। आप चुनाव आयोग के लिए जब आम जनता वोट डालना चाहती है तो उसको विद फोटो आप देना नहीं चाहते हो, तो आप आपकी ब्रांडिंग के लिए जितनी की योजना है उन वेबसाइटों पे आप डल जाते हैं फोटो, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। तो ये आपने कई बार देखा कि अभी किस प्रकार से बंद की जा रही है वेबसाइट है। दूसरी बात, हमारी स्पष्ट रूप से इसमें मांग है कि सरकार वोटर लिस्ट को फ्रीज करे, कि जब आपने दावे आपत्ति का दिन आखिरी दिन होता है, जब उसके बाद जो फाइनल सूची बनती है पार्टियों को दिखा के, राजनीतिक पार्टियों को, उम्मीदवारों को दिखा के, उसके बाद आप उसको फ्रीज करना चाहिए। आप आखिरी 24 घंटे तक जब वोट डलने वाले रहते, जब तक आप उसके अंदर नाम जोड़ते रहते हो, जब कैंडिडेट के पास आती है, उम्मीदवार के पास आती है, पोलिंग एजेंट को जब देते हैं तो उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, और जो आपने 6 महीने पहले निकाली वो वोटर लिस्ट अलग होती है। कई नाम डिलीट होते हैं, तो वहां पे पीठासीन अधिकारी कहता है चुनाव वाला कि भैया ये नाम नहीं, वोट नहीं डाल सकता। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की प्रयास किया। रिटेबल फॉर्मेट आपको देना नहीं चाहती, एकदम आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन रिटेबल फॉर्मेट आप क्यों नहीं देना चाहते हो। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार से यहाँ सरकार बनाई। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।